नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, थोड़े पर्सनल रीजंस के वजह से नहीं डाल पा रहा था। बहुत दिनों का गैप हो चुका है, लगभग एक आधा महीना हो चुका है, ऐसा भी बोल सकते। बट सॉरी गाइज़, कुछ पर्सनल रीजंस के वजह से नहीं डाल पा रहा हूँ। फिर भी बहुत लोगों के कमेंट आए, कुछ पर्सनल मैसेजेस आए, कुछ नंबर के ईमेल्स आए कि सर क्यों, कहाँ चले गए हो वगैरह वगैरह। ठीक है, बट आगे से नेक्स्ट वीक से ट्राई करूँगा। जैसे ये इलेक्शन वगैरह सब ख़त्म हो जाता है, फ्री हो जाऊँगा, फिर उसके बाद में जो है वो वीडियो फिर से वापस रिस्टार्ट कर दूँगा डालना, और वापस से फिर आपको रेगुलर कंटेंट जो मार्केट एनालिसिस से लेके साइकोलॉजी रिलेटेड सब कुछ डालना शुरू कर दूंगा। अभी आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो मुझे लगा आज इसलिए डालना चाहिए क्योंकि सब इधर जो वो एक ही चर्चा चालू है कि इलेक्शन के दिन क्या करना है, या फिर ये कल परसों उसके बाद बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 5 जून को, तो क्या करना है। हम एक आम आदमी है, ये पहले एक्सेप्ट कर लो एक बात कि हम एक आम आदमी हैं। और जितने भी आप रील देख के आए हो, लोगों के वीडियोस देख के आए हो, यूट्यूब पे करोड़ों कमाने का मौका है, लखपति बनने का, 1 लाख लगाओ 50 लाख हो जाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें सुन के आएंगे। तो आपको इस वीडियो में एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि रियलिटी कुछ डिफरेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप एक आम आदमी हो, मैं एक आम आदमी हूँ। तो पैसा तभी बनेगा जब जिसके पास मल्टीपल पैसा हो और उसको वो पैसा खोने का कुछ डर नहीं हो, तब आप पैसा बना सकते हो। मार्केट में आपको अगर आपके पैसे का डर नहीं है, आप खोने के लिए तैयार हो, आपको पता है 1 लाख रुपए जा सकते हैं अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो फिर आप पैसा बना लोगे क्योंकि आप वहाँ पे डर नहीं रहे हो। बट आपको डर है तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। वो 200 यानी 10 रुपये का प्रीमियम अगर 200-500 भी चले जाता है तो आप वो 20 पे ही 50 पे ही बुक कर लोगे, पर आप वो पूरा होल्ड भी नहीं कर पाओगे। तो इस सब मोह माया में मत पड़िए। ये जो वीडियो है इसमें पूरा मैं रियलिटी बताऊंगा कि क्या हो रहा है अभी फ़िलहाल। जो भी जितने भी वीडियो चल रहे हैं या फिर रील्स चल रहे हैं या बातें चल रही है, करोड़ों कमाने का मौका है, तो वो पूरे कैसे मौका है, क्या सच में मौका है या नहीं, ये आप लोगों के लिए ये पूरे क्लियर, इस वीडियो में पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहली बात यह है कि जितने भी लोगों ने वीडियो डाले हैं ना, और जितने भी बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं, तो एक बात सुन लो, उनके मल्टीपल इनकम सोर्सेस है। आप किसी भी ट्रेडर का वीडियो ले लीजिए जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स है या फिर है जिनके अच्छी खासी फॉलोइंग है, वो भी आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं। कोई बोल रहा है कॉल, एक कॉमन स्ट्रैटेजी निकल के आ रही है कि दोनों खरीद लो, कॉल पुट बड़े बड़े मुंह आने वाले, या फिर कॉल ही खरीदो, या बैंक निफ्टी में सेल कर दो, निफ्टी में सेल कर दो, उसके बाद हेजिंग कर लो, इतना प्रीमियम चले जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये सब जो स्ट्रैटेजीज है ना, वो जो स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं उनके पास अंधा पैसा पड़ा हुआ है। उन्होंने ये लास्ट महीने में स्ट्रैटेजीज बेच के और ये इलेक्शन स्ट्रैटेजी वेबिनार्स कर के जो है वो बहुत सारा पैसा जमा कर लिया है। उनको उनके पास अगर उनके 1 लाख रुपए भी, अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए भी होंगे, तो उनको कुछ गम नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो कोर्सेज बेच के या फिर वेबिनार बेच के जो है वो कमाया है। तो वो ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड है वो चीज़ के लिए कि वो खोने के लिए तैयार है। आप कोई भी यूट्यूबर को भी ले लीजिए, उसके पास उतना पैसा है, उसने प्रॉफिट कमाया हुआ और वो गया भी तो उनको कुछ टेंशन नहीं है। बट मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ और मेरा हेतु जो था कि आज वीडियो बनाओ बहुत दिनों बाद, तो उसके पीछे ये कारण था कि रिटेलर की आंखें खोलना ज़रूरी है। क्योंकि आप आम आदमी हो, आपके पास कितना कैपिटल है मुझे बताइए। आप भी अफोर्ड कर सकते हो 1 लाख रुपए हारना ये 2-3 दिनों में, या फिर आप 10,000, 5,000, 20,000 वाले हो कि मैं 10,000 लेके बैठूंगा, ये 10,000 गए भी तो सीधी बात है, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो कि जितने भी पैसे लेके बैठो, अब मैं फाइनेंशियल कंडीशन किसकी अलग होगी, बट आपके पास अगर 1 लाख रुपए, ठीक है, बट ये सोच समझ के आज अपने आप कोई पोजीशन नहीं होगी। मुझे पता है कि आम आदमियों की तो वेट कर रहा है, आज कोई आपने पहले से ओवरनाइट पोजीशन लेके नहीं गए होंगे बहुत से लोग, तो आप अभी भी टाइम है, सोच लो कि जितने भी पैसे आपके डीमैट अकाउंट में है ना, वो सब जा सकते हैं। ये मेंटली प्रिपेयर होके बैठो। यानी अगर 1 लाख रुपए है या 10,000 रुपए है, तो आप पहले से सोच समझ के बैठना कि ये 10,000, 1 लाख रुपए जा सकते हैं। वो जाने के लिए, वो गंवाने के लिए तैयार हो तो फिर बैठो। अब करना क्या है, वो स्ट्रैटेजी वगैरह मैं आगे वो भी बताऊंगा कि मेरी स्ट्रैटेजी मुझे क्या लग रहा है वो भी बताऊंगा। बट ये बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने चार्ट पे समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे मार्केट एनालिसिस करते हैं कि
मेरी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, क्या मैं सच में मैं भी कॉल पुट खरीदने वाला हूँ, कब खरीदने वाला हूँ, वो सब कुछ एक्सप्लेन किया है। बट बोलना ये है कि आप कुछ भी करो, बट सही आपको जब सेटअप लगेगा और जहाँ पे कम रिस्क रहेगी तब आप ट्रेड लेना। जो हीरो जीरो करना है ना, वो हीरो जीरो करने के लिए क्या है कि आपको प्रीमियम बहुत कम लगेंगे, यानी सस्ते लगेंगे। अगर आप अगर प्रीमियम देखोगे तो एट द मनी के हज़ार रुपये चल रहे बैंक निफ्टी के, फिन निफ्टी के 500 पॉइंट के दूर के प्रीमियम अगर मैंने चेक किए 300 400, जो अभी 40-50 रुपये होने चाहिए थे वो 300 रुपये चल रहे हैं। तो आप कैसे पोजीशन बना सकते हो? ये सब हो रहा है आईवी के वजह से। आईवी अभी हाई है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जिसे बोलते हैं वो हाई है। जो एक स्पेसिफिक इवेंट यानी फिक्स इवेंट होता है तब ऐसे दरम्यान जो मार्केट में ये आईवी जो है वो हाई होता है और यानी प्रीमियम हाई होते हैं। तो जब तक आईवी क्रैश नहीं होगा तब तक प्रीमियम में डीके नहीं होगा, और डीके नहीं होगा यानी मार्केट बढ़ेगा भी तो आपका प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। अगर आपने कॉल लिया है तो कॉल अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो फिर भी प्रीमियम में आपको वैसे डबल टिबल होते भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत हाई है। तो प्रीमियम बढ़ेंगे भी नहीं और डीके भी फास्ट नहीं होगा। तो आपको कहीं भी चांस नहीं है पैसे कमाने का। चांस तब आएगा कि जब आईवी क्रैश हो, और आईवी क्रैश होने का एक ही सिंपल एक रीज़न बताता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। बस जब आपको अगर आप अब मान लीजिए इलेक्शन डे के दिन आप ट्रेड कर रहे हो, कल तो गैप अप खुलेगा, सबको पता है सरकार किसकी बनने वाली है, एग्जिट पोल क्या बता रहे, ठीक है, पॉजिटिव बात है। बट जो है वो मार्केट ऑलरेडी गैप अप अगर खुल गया तो क्या ट्रेड लोगे और कहाँ? तो इसीलिए बोलना ये चाहता हूँ कि जब आप इलेक्शन डे के दिन रिजल्ट करोगे खास तौर पे, तो उस दिन सिर्फ अगर फिन निफ्टी की एक्सपायरी अगर ट्रेड करनी है, क्योंकि उस दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो प्रीमियम आपको जब एकदम ऐसा लगेगा कि अब 10-15 रुपये के एकदम सस्ते हो गए, 20 रुपये हो गए 200-300 पॉइंट का, यानी अगर अभी 22,000 पे अगर फिन निफ्टी चल रहा है तो 22,100-200 वाला प्रीमियम आपको 10 रुपये में 5 रुपये में मिल रहा है, तो फिर आप उसको खरीदने की हिम्मत कर पाओगे। वही अगर 100-200 रुपये चल रहा है तो कहाँ से हिम्मत होगी मुझे बताइए। तो वो उस चीज़ के लिए वेट कीजिए। मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, जितना पैसा ला सकते हो वो सिर्फ खोने का एक्सेप्ट कर लो कि ये जा सकता है, तभी आप आओ, क्योंकि रियलिटी डिफरेंट है। और ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो पैसे को खींचता है, उनके पास ऑलरेडी पैसा है, मल्टीपल चीज़ें वो करेंगे, आपको बताएंगे बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी, पर वो स्टॉक भी खरीदेंगे, वो लॉन्ग टर्म के लिए भी लेंगे, वो डिफेंस वगैरह जो भी सेक्टर्स है अभी मोदी सरकार के, जो मोदी स्टॉक्स है वो भी वो खरीदेंगे, वो स्टॉक स्पेसिफिक भी एफएनओ करेंगे, वो हेजिंग के साथ सेलिंग भी करेंगे। उनके पास मल्टीपल पैसा है तो वो कैसे भी करके मल्टीपल चीज़ें करके अलग अलग अकाउंट में वो पैसा खींच के लाएंगे और वो करेंगे कुछ ना कुछ, और वो खोने के लिए तैयार है क्योंकि उनके पास कोर्सेज का इनकम है, अदर मल्टीपल इनकम सोर्स है। बट जो रिटेल आदमी है उसके पास होंगे 10-20 हज़ार, 5 हज़ार, 50 हज़ार करने के लिए, या 1 लाख रुपए उसने जमा किए होंगे कैसे भी कि इलेक्शन के दिन करना है, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाएगी कि ये जा सकते हैं। तो सही राइट टाइम का वेट करना, राइट टाइम का वेट करना यानी ये रहेगा कि जब एक्सपायरी है फिन निफ्टी की 4 जून को, तो वो एक्सपायरी के दिन आपको सिर्फ वेट करना है कि प्रीमियम सस्ते दाम में मिले तो ही कुछ हीरो जीरो के लिए प्लान करना, वरना करना क्या है ये मैंने अभी आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा तो वहाँ पे समझाऊंगा कि हम स्टॉक स्पेसिफिक भी कैसे काम कर सकते हैं। वहाँ पे हमें रिस्क हमारी जो रहेगी वो कैसे कम हो सकती है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन कुछ भी होगा, अगर साइडवेज हो गया तो सब अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। बट स्टॉक स्पेसिफिक जाते हैं जो हाई वेटेज स्टॉक्स है जैसे HDFC बैंक हो गया, उसमें हमें अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है, क्योंकि पोस्ट मार्केट भी रैली हो सकती है कि 2-3 दिन मार्केट मूव ही ना करे। जैसे बजट वाला दिन फेल चले गया था, बजट के दिन लोगों ने एक्सपेक्टेशन बना लिए थे और बड़े बड़े ट्रेडर्स ने भी लॉस करके बैठे थे कि एटलीस्ट 200 पॉइंट का मूव आ जाए, 300 पॉइंट का मूव आ जाता तो फिर भी उनके पैसे बन जाते। बट करोड़ों के लॉस करके बैठे थे, लाखों के, क्योंकि बजट फेल चले गया था। तो वैसा भी हो सकता है। तो इसलिए अगर पोस्ट इलेक्शन के बाद भी रैली आती है, जैसे इलेक्शन हो गया, सब कुछ ठंडा हो गया, 5 जून के बाद भी अगर रैली आती है तो स्टॉक्स आपको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट पे देखते हैं कि क्या हो सकता है बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी, और 3 तारीख को यानी 4 तारीख को जब इलेक्शन है उसके उस दिन जो है फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके बाद जो है वो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है 5 जून को।
तो हमें क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, सब चार्ट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी जो भी कुछ आपको तो बताया है मैंने कि जो भी स्ट्रैटेजीज बने हुए मैं क्या सोच रहा हूँ वो बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पे चार्ट पे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। अब सीधा सीधा है कि सरकार बनने वाली है, ऐसा एग्जिट पोल्स बता रहे हैं। तो मार्केट के लिए क्या है, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होने के बाद अब यहाँ पे मार्केट कल भी मंडे के दिन भी गैप अप खुल सकता है, उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली भी गैप अप खुल सकता है, यानी मंडे ट्यूसडे गैप अप जा सकता है, 50,000 टच कर सकता है। अभी 48,000 एंड 49,000 के आसपास चल रहा है। कल भी अगर ये आश्चर्य नहीं होगा, कल के कल भी अगर ये 1000 पॉइंट चले जाता है तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं होगी। बट बोलना ये चाहता हूँ कि अभी जो आईवी है वो बहुत बड़े हुए। जब भी ऐसा कुछ जाना माना इवेंट यानी पता होता है कि इवेंट है, यानी फिक्स होता है इवेंट, तो आईवी बहुत हाई होते हो। और आईवी जब हाई होते तो आईवी जब हाई होते तब प्रीमियम जो है वो बहुत हाई होते हैं। आपने देखा होगा, कोई भी प्रीमियम पकड़ लीजिए, जैसे फिन निफ्टी का एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे। फिन निफ्टी के एग्जांपल्स के साथ देखेंगे तो आउट ऑफ द मनी अभी फिन निफ्टी चल रहा है। अभी फिन निफ्टी चल रहा है 21,700 पे। तो इसके कॉल लगभग 30-40 रुपये, 50 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स होने चाहिए थे। बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो 300, 500 रुपये के प्रीमियम चल रहे हैं। ये कॉल के अगर देखोगे 300 का प्रीमियम चल रहा है, जो यानी अभी लगभग 400-500 पॉइंट दूर है, फिर भी इसके हाई प्रीमियम चल रहे हैं। और एट द मनी के अगर बैंक निफ्टी वगैरह के प्रीमियम देखेंगे तो बैंक निफ्टी के तो हज़ार चल रहे हैं। तो ये प्रीमियम क्यों हाई है, क्योंकि इवेंट जो है वो है, सबको पता है कि इलेक्शन है, उसके रिजल्ट्स आने वाले, और उसके वजह से सबने जो कुछ बाइंग या पोजीशंस बना के रखे होंगे। तो आईवी जब भी हाई होता है तो प्रीमियम हाई होते। तो हमारे लिए जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी काम में नहीं आएगी। जो लोग बोल रहे हैं, हर जगह आपने रील देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे कि कॉल भी खरीद लो, पुट भी खरीद लो, या फिर कुछ सेल कर दो, सेलिंग के बाद हेज बना लो, वगैरह वगैरह वगैरह। बट रियलिटी में क्या है, मैंने आपको बता ही दिया वीडियो में कि रियलिटी कुछ डिफरेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वेट कर सकते हैं कि जो मूव होगा वो मूव होगा। ठीक है, अगर मूव नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात होगी, यानी कुछ साइडवेज ऐसा गैप अप खुल के अगर साइडवेज चले जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, यानी फिर हम सेकंड हाफ में कुछ खरीद पाएंगे। मंडे को बोलिए, या फिर जब प्रीमियम घटेगा, यानी आईवी अगर घटेंगे तो प्रीमियम भी घटेगा, यानी थीटा डीके उसमें होगा। आईवी घटना चाहिए, उसके बाद ही कुछ प्रीमियम जो है वो घटने की कोशिश करेंगे। अगर आईवी हटता ही नहीं है, स्ट्रांग ही बना रहता है, तो प्रीमियम हाई रहेंगे। फिर हमें जो इलेक्शन वाला डे है 4 जून को, उसके दिन हम वेट करना है, उसके दिन भी हमें वेट करना चाहिए कि जब तक प्रीमियम पूरे अच्छे खासे घट ना जाए, जो हमें 200-300 पॉइंट्स दूर का जो है वो 5-10 रुपये में ना मिल जाए, तब तक हमें वेट करना चाहिए। या फिर वेट नहीं करते तो फिर आपको पता ही है हाई प्रीमियम रहेंगे, यानी फिर जब वो आईवी घटना चालू होगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सब अभी खरीद रहे हैं। अगर खरीदना यानी बेचना शुरू हो जाएगा तो डीके बहुत फास्ट हो सकता है और लॉसेस हो सकते हैं। तो रियलिटी वाली बात यह है कि जो कॉमन आदमी है, जैसा मैंने बताया कि पैसे नहीं होते, तो कॉमन आदमी के पास पैसे ही नहीं है तो वो कहाँ से इतने महंगे प्रीमियम खरीदेगा। वो 5-10 हज़ार 20 हज़ार कैपिटल लेके आए, और जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना ही कैपिटल लेके आइए। बार बार बता रहा हूँ, ये सब मोह माया में मत पड़िए कि इतना पैसा कमाऊंगा या उतना कमाऊंगा। जो जिनके पास मल्टीपल पैसा है ना, वही सब मल्टीपल चीज़ें प्लान कर सकते हैं। तो हमारा प्लान क्या होना चाहिए वो बताता हूँ। अब मार्केट जो है वो अगर 49,200 या इसको क्रॉस कर देता है हाई को, या फिर गैप अप भी कल खुल सकता है, चांसेस तो ज़्यादा है। गैप अप अगर खुल जाता है तो ये 49,700, 600, 500 ये रेंज में घूमते रहना चाहिए। अगर ये घूमते रहा तो ही कुछ अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद अगर इसके नीचे तो जाएगा ही नहीं, अगर इसके नीचे जाता है तो फिर एक पैनिक सेलिंग भी देखने को मिलेगी। निफ्टी को देख लेते हैं सीधा सीधा। निफ्टी में तो एक इनसाइड कैंडल बनी है, इनसाइड बार। अगर ये गैप अप खुलता है तो गैप अप कहाँ खुलेगा, यहाँ पे 700 के आसपास। और 700 के आसपास यहाँ पे जो है वो सस्टेन करना चाहिए, तो भी कुछ हमें 23,000 की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या जो इलेक्शन वाला दिन है उसके लिए। तो कल के दिन थोड़ा साइडवेज, यानी मार्केट गैप अप भी खुलता है तो थोड़ा 200-300 पॉइंट खुल के साइडवेज हो जाना चाहिए। तो हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, फिन निफ्टी में मिलेगी, जिस दिन हमारा इलेक्शन डे का रिजल्ट है। तो फिन निफ्टी भी थोड़ा 1-2 दिन या कल के दिन साइडवेज हो जाना चाहिए। साइडवेज अगर होता है और तो हमें 1 बजे तक, 12-1 बजे तक वेट करें
करेंगे, जब प्रीमियम घटना शुरू हो जाएंगे या फिर घटेंगे तब हमें कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, उसके सिवा कुछ हीरो जीरो होगा ही नहीं। तो मेरा फोकस इसमें कम रहेगा, मेरे स्ट्रैटेजी के अनुसार मेरा फोकस जो रहेगा वो स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा कि जैसे कुछ एफएनओ वाले स्टॉक्स हैं तो वहाँ पे हम एफएनओ कर सकते हैं। जैसा HDFC बैंक है, अब बैंक निफ्टी को अगर बढ़ना है, सब कुछ ठीक है, GDP के आंकड़े भी बहुत अच्छे नंबर निकल के आ रहे हैं, तो अगर बैंक निफ्टी को बढ़ना है तो HDFC बैंक भी 5% टू यानी अभी अगर देखेंगे बैंक HDFC बैंक तो 1% बढ़ा था, यानी 16 रुपये के आसपास बढ़ा था। अगर ये 4-5% बढ़ जाता है यानी 50-60-70 पॉइंट की रैली हो जाएगी। अब अगर बैंक निफ्टी का चार्ट, ये HDFC बैंक का चार्ट देखेंगे तो कहाँ से टर्न हुआ है वो देखो, ये 31 तारीख को यहाँ से टर्न हुआ है, लगभग 12:30 12:15 के आसपास से इतना टर्न हुआ है और कितना ऊपर गया है, 16 रुपये से ज़्यादा से ज़्यादा 30 गया है, यानी 15-20 पॉइंट ही ऊपर गया है। तो इसका प्रीमियम देखो आप, डायरेक्टली 29 का डायरेक्ट 40 चले गए, यानी और सस्ता वाला प्रीमियम देखोगे जो एकदम 1600 वाला वगैरह अगर देखोगे तो यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ कि HDFC बैंक, एक मिनट, HDFC बैंक 1600 वाला प्रीमियम अगर देखोगे तो लगभग इसमें बहुत अच्छे रिटर्न बने, यानी 20 रुपये अभी चल रहा है। ये भी प्रीमियम देखोगे तो 14 रुपये का 20 रुपये हुआ है, तो 15-16 पॉइंट में ही इतना कुछ प्रीमियम बढ़ा है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, यहाँ पे फोकस करना चाहिए, ना कि इंडेक्स में। क्योंकि मेरा ये मत है, मैं कोई राय नहीं दे रहा हूँ कि आप भी बैंक के ये जो स्टॉक्स है उसके एफएनओ में ट्रेड कीजिए, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कि 10,000 के आप जो है 20,000 कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी में मूव आता है तो HDFC बैंक में भी मूव आएगा, बस वो मूव कैप्चर करते आना चाहिए। तो मूव कैप्चर कब होगा, तो कल के लिए थोड़ा वेट कीजिएगा 1-2 घंटा, उसके बाद देखना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कंटिन्यूअसली, फिर आपको 4-5-6 तारीख तक भी आप इसको होल्ड कर सकते हो। बट आप फिन निफ्टी बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के पीछे लग जाओगे तो आप होल्ड नहीं कर पाओगे। कभी कभी क्या होता है कि इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद मार्केट कभी कभी रैली दे देता है। अब यहाँ पे ओल्ड चार्ट नहीं दिखाऊंगा मैं, बट अगर अभी कुछ ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, 1600 वगैरह चले जाता है, बस हमें हाथ में तो नहीं आएगा, डायरेक्ट गैप अप वगैरह खुल जाएगा, बट हम ये वाले प्रीमियम जो है वो मंथली एक्सपायरी होती है तो होल्ड कर पाएंगे। इसलिए हमें जो यानी पोस्ट इलेक्शन रैली होंगी, यानी जो इलेक्शन के बाद रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ गया मार्केट, उसके बाद सबको ये जो एक्सपायरी के दिन सबको डुबाएगा अगर साइडवेज हो गया तो यहाँ पे डूबने से अच्छा है कि मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक अगर रहते तो यहाँ पे डबल टिबल चौबल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हमारे पास हफ्ते का टाइम मिल जाएगा, यहाँ पे भी हम लिमिटेड रिस्क लेके जो है वो चल सकते हैं कि 5-10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लिया, यानी अगर 1600 रुपये का अगर मैं प्रीमियम खरीदता हूँ ये HDFC बैंक का, तो यहाँ पे अगर बाय करने जाता हूँ तो लगभग हमें ज़्यादा से ज़्यादा 11,000 रुपये के आसपास लग रहे हैं। एक लॉट अगर खरीदते 550 का तो ये 20 रुपये का 40 रुपये आराम से हो सकता है। अगर 20-25 पॉइंट भी अगर शार्पली मूव आ जाता है हमें कैप्चर कर पाते, तो अगर मार्केट, यानी मेरा बोलना ये है कि अगर फिन निफ्टी के दिन मूव नहीं आया या फिर ऑलरेडी गैप अप खुल के साइडवेज हो गया या फिर बैंक निफ्टी भी साइडवेज हो गया तो हम कैप्चर ही नहीं कर पाए जो हीरो जीरो करना था। तो अगर HDFC बैंक को होल्ड करते तो उसके बाद अगर कुछ रैली मिलती है ये एक्सपायरीज होने के बाद, तो फिर हम HDFC बैंक के जो कॉल वगैरह पुट जो है उसमें हम जो है वो अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं, यानी 10,000 के 20,000 आराम से हो सकते हैं। तो ये मेरा मानना है कि स्टॉक स्पेसिफिक मैं काम करना चाहूँगा, ना कि इंडेक्स को। इंडेक्स अगर मुझे फिन निफ्टी अगर मुझे बहुत सस्ते दाम में मिल रहा है, यानी 5-10 रुपये में अगर प्रीमियम मिल रहे हैं 200-300 पॉइंट्स दूर के या फिर 100-200 पॉइंट्स दूर के, वो भी 1 बजे के आसपास इलेक्शन डे के दिन, तो फिर वहाँ पे कुछ 1000 क्वांटिटी या फिर ऐसे कुछ हम लेके जा सकते। बट सीधा है इलेक्शन डे के दिन या फिर अभी जो भी है 2-4 दिनों में अगर ट्रेड करना होगा तो ऐसे पैसे से ट्रेड करो कि जो चले भी जाते हैं तो आपको गम नहीं होगा। अगर गम होना है तो आज ही गम कर लो कि मुझे नहीं गंवाने हैं, मुझे आज, क्योंकि आपने कुछ ट्रेड नहीं लिया है, आज आपने कुछ पोजीशन नहीं बनाई है, तो आपके हाथ में अभी भी टाइम है सोच समझ के इन्वेस्ट करने के लिए। यानी ऐसे पैसे डीमैट अकाउंट में रखो कि जो आप गंवा सकते हो। अगर आपके डीमैट अकाउंट में लाख रुपए और वो लाख रुपए चले भी गई है 2-4 दिनों में तो आपको कुछ गम नहीं होगा, तो आप ट्रेड करो वो लाख रुपए से। आप फिर स्टॉक भी खरीदो, ये भी खरीदो, हीरो जीरो करो, कॉल पुट दोनों लो, कुछ भी करो, बट जाने वाले हैं ये पहले ही मेंटेलिटी बना लो, यानी आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर तकलीफ होनी है तो आपने अगर तैयारी नहीं हो उसके लिए वो लाख रुपए कमाने के लिए, तो फिर आपको तकलीफ होनी है।
आशा करता हूँ समझ में आया होगा मेरा बोलना क्या है। बाकी तो लेवल्स आपको पता ही है, आप अगर मार्केट में काम करते हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बस सबको पता ही है, ये क्रॉस किया तो फिर निफ्टी में ये टारगेट मिलेगा। निफ्टी में अगर ये 800 के ऊपर चले जाता है तो फिर ये 23,000 के ऊपर भी जाएगा। बैंक निफ्टी में भी फिर आपको अगर ये 49,200 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है तो 50,000 आराम से देखने को मिलेगा, ये सबको पता है। बट वो कैच करते आना चाहिए, तो कैच करने के लिए मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक अगर रहते तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको कि सबसे पहले तो सब मोह माया से बाहर निकलो, जो आपका रेगुलर प्लान है उसको ही फॉलो करो। आपके पास जो लिमिटेड पैसा होगा वो जा सकता है, इसकी तैयारी कर लो, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ और सही समय का इस्तेमाल करो, सही समय का वेट करो कि अगर प्रॉपर लेवल पे प्रॉपर प्राइस पे मुझे अगर प्रीमियम मिलते तो ही मैं रिस्क लूँगा। एक्सपायरी वगैरह सब कुछ ध्यान में रखते हुए अप्लाई करो। उसके बाद स्टॉक्स में आप अगर कमाना ही है पैसे तो स्टॉक स्पेसिफिक जा सकते हो। मेरी कुछ रिकमेंडेशन नहीं है कि HDFC बैंक की, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने बनाया है कि मैं ऐसा करने वाला हूँ या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि जो कुछ हाई प्रीमियम है या फिर जो भी कुछ है, जो भी रिस्क है, उसके वजह से स्टॉक स्पेसिफिक जाना क्यों से सेफ़ है वो सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया। बाकी बेस्ट ऑफ लक ये 2-3 दिनों के लिए। अगर हुआ इस पे अच्छे व्यू आए या फिर कमेंट्स आए, कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। अच्छे व्यू वगैरह आता है, ये वीडियो पे बहुत दिनों बाद डाल रहा हूँ तो थोड़ा डाउट है कि नहीं आएंगे। आए तो अगर 1000 क्रॉस हो जाता है तो ये कल भी मैं एक इलेक्शन के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी वगैरह भी शेयर कर दूंगा कि स्पेसिफिक मेरा मैं क्या करने वाला हूँ और एकदम परफेक्ट वाला प्लान जो है वो भी उस पर भी वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा चीज़ें। अगर कोई नया होगा जो मेरा वीडियो देख रहा होगा, चैनल देखा नहीं होगा तो देख लेना साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो। अगर अच्छे लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को भी दबा देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।